सुधरने वाले हैं, वहाबिये से भला कब सुधरने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल दे। सामिनी कराम, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पेंटर की वीडियो डाली थी जो अपने आप को मसलक अहले हदीस का बता रहा था। तो कई बार इसने जो है हमारे दोस्त अहबाब को कहा मैं तो जाहिल हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो हमारे दोस्त अहबाब ने इसको कहा कि भाई ये काम कर, अपने आलिम का नंबर दे। तो इसने अपने आलिम का नंबर दिया। तो सबसे पहले आप सुने कि इसने अपनी खुद जुबानी अपने आलिम का नंबर दिया, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। ये आलिम साहब के नंबर हैं 8561842554। एक बार वो सुन लें, 8561842554। तो सामिनी कराम, आपने सुना इसकी जुबानी कि इसने खुद नंबर दिया और वॉइस भेजी। अब देखिए, हमने कॉल लगाया इसके आलिम को, तो पहले इसके आलिम ने ये कहा कि मैं अभी बच्चे पढ़ा रहा हूँ, बिजी हूँ। और उसके 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद गालिबन इसके आलिम का खुद कॉल आया मेरे पास। और मैंने शुरू में ही कहा कि फारिग हो गए, बच्चे पढ़ा लिए। तो हाँ, तो जब फारिग हो गए, बच्चे पढ़ा लिए, तो फिर जब बात शुरू हुई, बात शुरू होने के बाद आप देखेंगे कि जिसको ईमान का और ईमान मुकम्मल का और ईमान की तारीफ का खुद पता ना हो, वो ऐसे को स्टूडेंट बनाता फिर रहा है। बताइए। अब देखिए, मैंने वही उसूल कायम किया जो उसूल इसने बनाया कादियानी के लिए। वही उसूल मैंने कायम करके इससे बात की। और आप देखेंगे दौरान गुफ्तगू में हवाले भी लगा दूंगा, आप हवाले भी देख लीजिएगा कि जो जो हवाले मैंने दिए हैं वो सारे हवाले मंजर आम पर लगा दिए जाएंगे। तो अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके आलिम की गुफ्तगू सुने कि जब ये फंसा और इसको समझ में आ गया कि अब मैं निकल नहीं सकता, तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी और बदतमीजी शुरू कर दी। अब आप खुद फैसला करें कि जब इनके आलिमों का ये हाल है, तो फिर जैसा आलिम होगा वैसा ही तो स्टूडेंट होगा ना। तो आप खुद फैसला करें कि अपने दोस्त अहबाबों को इनसे बचाना है, वो हम सबको मिल के करना है। और हम सब इंशाअल्लाह इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो है ना, ऐसे लोगों से बचे और ऐसे आलिमों से, नाम निहाद आलिमों से अपने ईमान को बचाएं। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हेलो। और हजरत कैसे हैं आप? ठीक है, कौन बोल रहा है? जी, जमशेद अली बात कर रहा हूँ दिल्ली से। अच्छा, फारिग हैं अभी आप? थोड़ा देर में फारिग हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी बच्चे पढ़ा रहे हैं शायद। हाँ, 10 मिनट 5 मिनट में लगाता हूँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी हजरत, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। जी, और सुनाइए, हो गई तालीम हफ्त पूरी? हाँ, बच्चे को पढ़ा रहे थे। अच्छा अच्छा, आप माशाल्लाह। बोलिए। मसलक देवबंद से ताल्लुक रखते हैं आप? नहीं नहीं, तो मैं तो वो हूँ जहाँ वहाँ प्रोग्राम हुआ था ना, कहाँ? रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान में? आपको ये नंबर कहाँ से मिला? ये किसी भाई ने दिया आपका नंबर। अच्छा, बोलिए। हाँ, मैं अहले हदीस मसलक से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मसलक के अहले हदीस। हाँ, मसलक है। अच्छा, और सुनाइए, सब बढ़िया? और सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप लोग की दुआ है। अच्छा हजरत, ये पूछना चाह रहा था मैं, थोड़ा परेशान था ये कि ईमान की किस्में कितनी होती है और ईमान की तारीफ और ईमान मुकम्मल कब होता है, इसकी क्या अच्छा, वजूहात है, जरा बयान करेंगे? एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि ईमान के 70 शाख हैं। अल ईमान बिज़ुम सबऊन शोबन, अफजलुहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उनमें सबसे अफजल ला इलाहा कहना है। वादनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक, और सबसे कमजोर ईमान है कि रास्ते से तकलीफ चीज को हटाना है। अब ईमान है, और ईमान किन चीजों पर लाना है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कुल्लु आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही कुतुबी, अल्लाह पर ईमान लाना है, फरिश्तों पर ईमान लाना है, रसूलों पर ईमान लाना है, किताब पर ईमान लाना है, आखिरत पर ईमान लाना है, जन्नत पर ईमान लाना है, जहन्नम पर ईमान लाना है, और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना है। जी। और ईमान मुकम्मल कब होता है? देखिए, ईमान जो है ना, ईमान मुकम्मल, अगर ईमान मुकम्मल तो होता है
ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، نہیں نہیں فلیتقی نصف الباقی، تو آدھے دین میں وہ جو ہے نا اس کا باقی رہتا ہے، وہ جتنا اس کا تقویٰ ہوگا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ نہیں، مکمل کب ہوتا ہے ایمان؟ حضور نے فرمایا نا حدیث میں مکمل کا ایک طریقہ، تم میں سے جب تک اس کا مکمل کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک ایمان مکمل نہیں ہو اس سکتا۔ کا کامل ایمان یہ ہے کہ جو اپنی جان اور اپنی پیسے گھر بار سب چیز سے محبت جب تک اللہ کے رسول سے نہ کر لو، اچھا اچھا، تو مطلب اس کا ایمان جب تک مکمل نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہوتا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، وہ حدیث بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو اپنی جو ہے گھر بار سے بچوں سے سب سے محبت زیادہ کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے کہا تم اپنی جان سے کہا اپنی جان سے، تو اللہ کے رسول نے کہا ابھی تمہاری ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو اگر اب جس کا ایمان مکمل نہ ہو، جیسے حضور کی طرف جان بوجھ کر جو جھوٹی نسبت کرے ہوں اور اس کا ایمان مکمل نہ ہو، اور اس جماعت میں لوگ چلیں ہوں اور اس کی پیروی بھی کریں، اس کو اپنا عالم بھی مانیں، اچھا، تو پھر ایسی جماعت کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو اس کے بارے میں تحقیق کریں گے کیسا ہے نہیں ہے، اسے کیسے کہہ دیں گے کسی کو ہم؟ نہیں، میں نے تو آپ سے آپ کی رائے پوچھی کہ ایسا کرنے والا، جیسے مثال کے طور پہ حضور کی طرف جان بوجھ کر جھوٹی نسبت کرے۔ اور حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبعہ نار فی النار، جو شخص قصدن جان بوجھ کر میری طرف نسبت کرے، کوئی حدیث جھوٹی بول دے، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، تو حدیث ہے۔ اور اس کے بعد اس کے پیچھے اگر لوگ چلیں، اس کو اپنا اکابر اور اپنا عالم مانے، پھر وہ جماعت بھی گئی پھر کام سے۔ وہ اللہ علم، وہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ جتنی بات حدیث میں ہم اتنی کہتی ہیں، اب جیسے ہم اپنی مثال کے طرف سے طور، کچھ بھی نہیں اپنی طرف محترم سے ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، محترم جیسے نہ احمد کسی پر ہم قادیانی، فتوا دیں گے بھائی صاحب۔ محترم ہوں جیسے احمد قادیانی ہے، ہوں اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو بالکل وہ اب اس کے جو نبی، پیچھے جتنی جماعت چلی تو وہ بالکل سب گئی دیکھیے، کام سے۔ بالکل گئے سمجھا، جو نبی کا دعویٰ کرے گا، اب نبی کا سلسلہ ختم ہو ہاں چکا ہے، تو اگر وہ میں بھی کروں آپ بھی کرے تو گویا کہ ہاں ایمان ختم، بالکل ختم محترم ہے۔ تو وہ گئی نا جماعت کام سے، چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھیں، کتنے بھی روزے ہاں رکھیں۔ دیکھیے کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں تو قبولیت عمل کے جو اللہ تعالیٰ عمل قول کرتا ہے تو اس میں دو شرطیں پائی جانی بہت ضروری ہے۔ ایک نمبر ایک تو اخلاص ہونا چاہیے، خلوص، نہیں سمجھے؟ خلوص کا مطلب ہے کہ اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تم جی اللہ کی عبادت خالص کر کے کرو، تو ایک تو خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ریاکاری بھی اگر کوئی کر کے نماز مان کے چلو ریاکاری کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر کہ ہوں، اب اگر اس کی جماعت میں جو چلے گا اس کے پیچھے، تو وہ تو گیا کام سے، کیونکہ اس ہاں نے اگر خود نبی کا میری دعویٰ بات، کیا۔ اگر کسی نے نبی کا دعویٰ کیا اتنا بڑا، کیونکہ وہ تو نبی کا دعویٰ کرنے والا بالکل جھوٹا ہے، اور وہ کیسے، وہ تو گیا کہ ایمان ہے تو ہی پھر نہیں۔ اس کا مکمل ایمان نہیں ہو سکتا چاہے کتنی نہیں بھی ایمان نمازیں پڑھ مکمل، لے وہ۔ ارے ایمان مکمل کیسے ہوگا بھائی صاحب؟ جب اس طرح کی بات ہوگی تو ایمان تو دور کی بات ہے، اگر ان کو معلوم ہے کہ یہ بندہ اس طرح ہے تو گویا کہ وہ خود جہنمی ہوگا اور وہ دوسرے کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ اب جیسے مثال کے طور پر تقویت الایمان میں شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھا اللہ کے ہوں رسول کے بارے میں کہ ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دن میں بھی مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں، ہوں تو یہ حدیث کہیں موجود ہے نہیں۔ تو اب یہ دیکھیے اللہ گا، کے رسول، سنیے نا میری بات سنیے، ایک منٹ سنیے میں، تو، ہاں ہاں اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی نسبت کی۔ سنیے نا میری بات سنیے ارے نا، ایک منٹ تقویت، حضرت کمپلیٹ تو کرنے دیجئے۔ ہوں اب اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی نسبت کی، ابو داؤد شریف کی حدیث نکال کے وہ لائے، ہوں اور اس کے بعد نیچے لکھا یعنی ایک دن مر کے میں بھی مٹی میں ملنے والا ہوں، تو کیا تم میری بھی عبادت گاہ بناؤ گے؟ تو ہوں حضور کی یہ حدیث کہیں موجود نہیں ہے، تو اگر یہ ثابت ہو گیا کہ حضور کی یہ نہیں حدیث تو نہیں آپ ہے، میری بات سنیے، ارے تقویت محترم کمپلیٹ تو کرنے دیجئے نا، ہاں 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 بولیے نا۔ کہ حضور کی حدیث کہیں پر نہیں ہے ہوں اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے حضور کی طرف جھوٹی نسبت کی ہے، ہوں تو وہ تو گیا کام سے۔ دیکھو ابھی میں پہلی بات ابھی تو یہ کہ جو مکمل وہ تو گیا کام سے، اور اس کو جتنے لوگوں نے اپنا اکابر مانا ہے اور مان رہے ہیں وہ بھی گئے کام سے۔ اکابر کا مطلب یہ ہے کہ اکابر اگر جو بات ساری بات کہے قرآن حدیث کے خلاف ہے تو قرآن میں اس کی بات تھوڑا مانیں گے، قرآن حدیث کے دیکھیے یہ تو پھر آپ دیکھیں غلط بات کر رہے ہیں۔ کیسے؟ جب وہ اکابر ہے آپ کے اہل حدیث اس کو اکابر مانتے ہیں، اس کی کتابیں مکتب اہل حدیث میں چھپ رہی ہیں، پھر وہی بات آپ شاہ بول رہے ہیں، اسماعیل ریلوی کو آپ شہید کہتے ہیں، میری بات دیکھیے سنیے، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیے یہ میری یہ بات تو آپ پھر وہ سنیے، قادیانی والی نہیں بات ہو گئی کہ نہیں قادیانی چاہے مر گیا ہو، اس کی ارے تو بات میری تو بات، قرآن حدیث سے آپ میری ٹکرائے گی، بات ہم اس کو سنیں گے، چھوڑ دیں گے لیکن ہم رہیں گے میری قادیانی۔ بات آپ سنیں گے، اپنی بات پر اڑ جائیں گے، بہت ساری بات ہے جیسے احمد رضا صاحب لکھے ہیں،
पहले उसको मेरी नहीं बात का मानते। जवाब दीजिए ना। मैं जवाब क्या दूंगा, मेरी बात तो पहले ये सुनिए। आपके कपड़े पे दाग लगाए, आप कह रहे हैं पहले अपने कपड़े का दाग साफ करो, पहले आप अपना मेरे तो जवाब अल्लाह दे के दें। बंदे, तो मेरी बात आप सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस्माइल शहीद देलवी ने कहा है तो कहाँ अभी कहा? देखिए आपने शहीद का लफ्ज इस्तेमाल किया, हाँ, तो आपने आपको खुद तो- अभी शहीद का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी आप उसको शहीद मानते हैं। अरे तो मेरी बात तो सुनो। हाँ सुनाइए। आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी बात सुनिए। हाँ सुनाइए। आप जहाँ से ये चैप्टर बता रहे हो, वो चैप्टर भेजो मेरे को, मैं चैप्टर तो देखूंगा। आपको पता है अच्छे से, नहीं पता आप मेरे सिर्फ को, मुझे घुमाना चाह रहे हैं। अल्लाह की कसम खा के नहीं बोलिए आपको नहीं मालूम। नहीं मालूम, मैंने तकवीत ईमान अल्लाह की बहुत कसम दिन खा पहले के पढ़ी। बोलिए जरा। अरे तो पूरी सारी चीजें थोड़ा मालूम है। अरे क्यों झूठ बोलते हैं यार, आप लोगों को वही सभी बात- इबारत मालूम है। फिर वही बात बोल रहे हैं मुझे आप बताइए। भेजो, नहीं, हाँ हाँ आप सुनिए दे रहे हो, सुनिए आप ना भेजोगे मेरे मोहतरम को? मोहतरम सुनिए ना। हम्म अगर ये पता लग गया कि हाँ उसने वाकई में ऐसा लिखा है हम्म और वाकई में वो हदीस मौजूद नहीं है, तो कोई तो मेरी अल्लाह के बात- अरे पूरा कंप्लीट करने दीजिए ना। तो अल्लाह के रसूल की तरफ झूठ मंसूब किया, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिसने जानबूझकर मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में करे। हम्म तो आप अगर वो तहकीक कर ले, वैसे तहकीक आपने की हुई है, आप मुझे घुमाना चाह रहे हैं, तो हम्म। आपकी पूरी जमात बातिल साबित हो जाएगी, ऐसा- जैसे कैसे अहमद जवाब- कादियान की बातिल हो गई, जैसे अरे तो आपने मेरी कर बात दिया। सुनिए, वो कब होगी जब उसकी हम, अगर कोई हमारे अकाबिर ने अगर गलत कोई चीज की ताबील की अभी हो तो या आप गलत शहीद बोल बताओ। रहे हैं उसे, हाँ मेरी अभी बात तो तो आपने सुनिए। शहीद बोला हम उसको। कुछ भी, हम शहीद अगर किसी को बोल देंगे तो इसका क्या मतलब, वो बोल देते हैं मारो। चलिए बहुत- एक ये बात हो गई। चलिए ये भी मैं अभी आपको भेज रहा हूँ, बात करते करते मैं आपको रेफरेंस भेज रहा हूँ। चलिए एक ये बात हो गई। ये चीज सुनिए मेरी हाँ बात सुनिए सुनिए। ना, दूसरी बात हाँ। सुनिए ना। एक तो ये बात हो गई, हम्म दूसरी आपके मकतब अहले हदीस की मोतबर किताब हम्म फतवा अहले हदीस, हम्म उसके अंदर लिखा किसकी- है, सुनिए हमारा ना, अरे किसकी- सुनिए हाँ। मोहतरम, उसके अंदर लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई बात अगर वही के अलावा वो कहेंगे तो हम उसे भी नहीं मानेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई बात वही के अलावा हुई, हाँ, तो वही उनकी के मतलब अलावा अपनी पर्सनल राय, जैसे हुजूर की, सुनिए अरे मोहतरम सुनिए ना, हुजूर की बात वही के अलावा और कोई बात, जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई बात कही वो वही में नहीं आई, कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं आई, तो हम उसको मानेंगे नहीं, हम उसको नहीं मानेंगे। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल को दो चीजें हैं, एक तो दीनी एतबार से, एक दुनिया एतबार से। दुनियावी एतबार से हुजूर की बात मोतबर नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ? दुनियावी एतबार से हुजूर की बात दुनियाई मोतबर एतबार नहीं से, है। दुनियाई एतबार से अगर आदमी चाहे कबूल करेगा। हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को कहा कि वो खजूर का रवायत है ना, मेरे को अभी जहन में नहीं आ रहा है, कि खजूर तुम ऐसा करोगे तो खजूर के अंदर ज्यादा फल आएगा। तो सहाबा ने, उन लोगों ने ऐसा किया तो दोबारा लेकिन फतवा अहले हदीस में तो मना किया गया, हम उस बात को नहीं मानेंगे। कौन पता नहीं आ गया है? फतवा अहले हदीस में कि हुजूर की कोई बात वही के अलावा होगी तो हम नहीं मानेंगे, उसको नहीं मानना है। वही तो मैं बता रहा हूँ, अगर दुनियाई से होगा तो मानो या ना मानो। आप ना ऐसे कैसे ना मानो, ऐसे कैसे ना मानो? कौन से सहाबी ने मेरे नबी की बात नहीं मानी? वही तो मैं बोल रहा था, अब सुन, और बीच कौन में से तो रुक गए सहाबी, ना। एक मिनट, कौन से सहाबी का ऐसा अरे तो वही मैं जुमला बता है? दूंगा पूरी, अब मैं बाजार में रेफरेंस भी भेजूंगा आपको, मेरी बात हाँ सुनो। बताइए मुझे। वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने जब सहाबा को कहा कि तुम ऐसा करा करो, तुम्हारा खजूर में ज्यादा पेड़ में खजूर ज्यादा तो आएगा। सहाबा ने क्या बोला कि वही के अलावा हम आपकी बात को नहीं अरे मानेंगे? सुनिए, तो फिर बीच में टोक दे रहे हैं, हमको बोलने दीजिएगा कि हाँ नहीं? बोलिए। तो सहाबा ने आपकी बात मान ली, तो उसके बाद खजूर में जो है अगर ना, सहाबा ने आपकी बात नहीं सुनिए, अगर सहाबा ने आपकी बात नहीं मानी, मान लीजिए, अगर नहीं मानी, मुस्ताहब अमल है वो नहीं मानी, तो किसी सहाबा ने ये कहा कि हुजूर की जो बात है अगर कुरान के वही के अलावा होगी तो हम नहीं मानेंगे, ये जुमले इस्तेमाल किए किसी सहाबी ने? नहीं किए ना। तो मतलब अहले हदीस क्या कहते हैं? मोहतरम सुनिए, बीच में क्यों रोको? जब सहाबी ने ये जुमले इस्तेमाल नहीं किए तो मकतब फतवा अहले हदीस के अंदर ये जुमले क्यों इस्तेमाल हुए? फतवा अहले हदीस के अंदर आपके अकाबिर ने ये जुमले क्यों अहले हदीस में? अगर कुरान हदीस के खिलाफ अगर कोई बात होगी तो हम उसको नहीं मानेंगे। पूरी जमात बातिल होगी ना फिर। पूरी जमात बातिल होगी, जैसे आपने अभी कादियानी को बातिल कर दिया। फिर सुन नहीं पा रहे हो, जमात कैसे बातिल होगी? कैसे नहीं होगी? मैं तो जवाब दे रहा हूं, आराम से आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे कोई अकाबिर ने या आपके कोई अकाबिर ने अगर कोई बात कही है, मान, और अगर मैं उसको जान गया कुरान हदीस के उसका सोटी पर उसको परखा, और अगर उनसे वो गलत है, तो अब उसकी हिमायत हम करते हैं या उसकी उस मसले में, तो गोया हम गलत है। नहीं, आप गलत नहीं है, फिर तो जमात बातिल हो जाएगी ना।
तो जमात बातिल होगी यार, कैसे गजब नहीं आदमी। होगी? कैसे गजब आदमी हम? आप मेरी बात सुनो, एक आदमी नमाज नहीं फतवा पढ़ता, अहले पूरी जमात- हदीस का मतलब क्या है? अरे यार एक आदमी अगर कोई पूरी अमल नहीं जमात का करता- नाम अहले हदीस है ना? सुनिए ना जनाब, पगलाइए नहीं, आराम से बात करिए। हम्म, फतवा अहले हदीस का माना क्या है? पूरे अहले हदीस का फतवा। फतवा अहले हदीस का माना क्या है कि पूरे अहले हदीस का उस किताब पे इत्तेफाक। अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं, बोलो मेरे को। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से अहमद कादियान को लेकर के पूरी जमात बातिल हुई क्योंकि वो एक पर्सन था, अच्छा। सिंगल पर्सन, अच्छा इसी तरीके से आपके अकाबिर जिसको आप शहीद कहते हैं, सिंगल पर्सन, दूसरा आपका अच्छा। नसीर हुसैन देलवी सिंगल पर्सन। अच्छा, और अभी तो मैंने और किताबें नहीं खोली, बहुत सारे मवाद भरे हुए हैं। किताब खोलोगे तुम यार? अच्छा तुम चलिए, एक- मैं चलिए किताब क्या खोलोगे तुम? जहां से वहाबियत की नींव रखी गई, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की किताब खोल देता हूँ, तौहीद। क्या तुम तौहीद और मोहित खोलोगे? तौहीद को जानते हो तुम किसको हाँ कहते हो? हाँ, तौहीद अरे हाँ सुनिए ना, क्या तौहीद जानते हो? तौहीद जानते हो तो इस तरह बात ही नहीं करते तुम एक आदमी से। सुनिए ए मोहतरम, कहाँ से देखिए मैं देखिए जानता भी देखिए, नहीं, घबराइए आपको मत, पहचानता हूँ नहीं, भी घबराइए अपना मत, तारुफ भी नहीं कराया। घबराइए मत, घबराइए मत। हाँ। तौहीद के अंदर हम्म, आपके इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने लिखा कि आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह हुआ, कुफ्र हुआ, और कुफ्र की किस्में भी बयान कर रहा है वो। कुफ्र हुआ कि गुनाह हुआ? कुफ्र। कहाँ भेजो तो, इबारत भेजो तो आप। अब मैंने भेज दिया, तो अच्छा, मुझे ठीक आप, है। हाँ मुझे आप बताइए, मैंने भेज दिया। हाँ सब देखूंगा मैं। हाँ सुनिए, अब मैंने हाँ। भेज दिया आपको, हाँ। तो आप अल्लाह की कसम खा के बोलिए कि मकतब अहले हदीस से तौबा करेंगे। नहीं नहीं, मकतबे से क्यों तौबा करूंगा यार? नहीं करेंगे भाई, अब तो मैंने वाह रे आपके वाह। सरगना का भेज बता दिया, मेरी जो आपके बात सरगना है। मकतबे अलीस का मतलब ये है कि मैं अगर हदीस कुरान पर अमल करूँ तो मकतबे क्यों? ये कहाँ लिखा है मकतब अहले हदीस का? ये अरे मतलब है वाह, मतलब तुम आपके बरेली मकतब जमात के अहले भी- हदीस का ये कहाँ लिखा है माना कि कुरान हदीस में अमल करने वाला मकतब अहले हदीस कहलाएगा अपने आप हदीस को? का मतलब क्या होता है? हदीस पर अमल करने वाला ही होता है। नहीं नहीं, इमाम तिरमिजी ने इसका मुकदमा किया है असहाबुल हदीस, इससे मुराद मुहद्दिसीन का गिरोह है। अरे बेवकूफ कहीं खाली मुहद्दिस नहीं मुराद है। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी हाँ, में जी कमीने हाँ, कुत्ते जी। कहीं खाली गाली देने लगे आप तो। अबे वो सुअर, तुमको अगर बात करना था मेरे सामने, गधा कहीं के, खाली यही मराद है? असहाबुल हदीस झूठ बोलते हो तुम, जाहिल कहेंगे। देखिए सामीन इकराम, ये है अहले हदीस नाम निहाद अहले हदीस। जब इनसे बिल्कुल तहजीब से बात करो ना, तो इनके आलिमों का ये हाल होता है। अरे तो बताइए, गधा कहीं के तुम कि ये बोल रहे इमाम हो कि- तिरमिजी ने जो चीज अरे हमें बताई तिरमिजी है, तो एक ही इमाम माना है तिरमिजी क्या? ने मुकदमा तो जो इमाम बताया तिरमिजी है, को आगे देखो तो कितना माना असहाबुल बताओ। हदीस से मुराद अरे तुम्हारा अहले हदीस नाम तो मौलाना बटालवी ने अंग्रेजों से लाउड करवाया, पहले वहां भी कहते थे तुमको। बेशरम कहीं के, जाहिल शर्म आदमी, करो। तुम बेशरम शर्म करो, जाहिल। आज तुम जो अहले जिंदा हो हदीस ना, नाम हमारी वजह तुम्हारा से कब जिंदा अलाउड हुआ? हो। मुशरिक अहले मुशरिक हो हदीस कहीं तुम्हारा के। कब अलाउड हुआ ये बताओ? अबे मुशरिक हो तुम, मुशरिक देखो हो। मुशरिक कह रहे हो। है तो मुशरिक। तुम गैरुल्लाह की मानते हो, गैरुल्लाह अल्लाह के लिए रसूल की नजर न्यास हदीस करते है, हो, मुशरिक तो है तुम। गैरुल्लाह पे बात करोगे मुझसे? अबे करूंगा मैं, जब तुम आओ आ जाओ। अब हुक्म कभी लगा कहीं दो, पे। गैरुल्लाह से जिसने बेशरम कहीं मदद के। मांगा उस पर तुम हुक्म मेरे लगाओ को पहले। जानता नहीं साले, और तुम ऐसे बात करो, बदतमीजी के रहते चलो हो। चलो चलो, गैरुल्लाह पे बात कर लेते हैं, घबराओ मत। हाँ, गैरुल्लाह से जिसने मदद मांगा, तुमको बोलना पड़ेगा ना। मैं अरे बाजार में यार। ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तुम मैं फला काम से बात मैंने फोन तो बड़ा लगा। अगर तुम मर्द के बच्चे हो, दूध पियो, तो मेरे को कमरे जाने दो, फिर बात करना, किताबें खोलूंगा मैं। देखिए और सामने किधर हम मत करो, कहते मिजाज हैं में ना होगी। कि अभी दुनिया गाड़ियां चल वहाबियत रही में हाँ। किसी वहाबी की माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया जो हमसे सलीके से बात कर ले। देखिए कितने अबे प्यार से मैं इससे कुत्ते। बात कर रहा था। तो क्या प्यार से तुम बात कर अब रहे मैं हो? तुम तुमको झूठा बोलते चैलेंज हो। करता हूँ, अबे अगर तुम तुम्हारे झूठा हो, अंदर एक नंबर दमखम आओ है तुम। तो मैं मुझसे दिल्ली आ रहा गैरुल्लाह पे हूँ, बात कर अभी लो। आऊंगा दिल्ली 1 महीने के बाद। अरे यार तुम दिल्ली शैतान आओ, कहीं के। तुम बाजार जाओ, तुम अभी अभी मदरसे में बैठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं मदरसे अभी में तुम नहीं, गाड़ी बच्चे में पढ़ा रहे थे वीडियो कॉल 5 करो, मिनट दिखा दूंगा में, वीडियो। एक काम करो, गाड़ी की तो कुत्ते आवाज ही वीडियो नहीं आ कॉल रही करो। है। अबे तुम वीडियो कॉल हॉर्न करो, बजा, हॉर्न बजा, अंदर बैठा हॉर्न हो, बजा, वीडियो कॉल करो हॉर्न कुत्ते। बजा, हॉर्न बजा। अरे कमीने कहेगा हॉर्न क्यों? देखो गाड़ियां जरा चल झूठ रही, बोल दिख रहा रहा है तुमको? तुमको वीडियो करने बोल रहे हैं तो कर क्यों नहीं रहा है? हॉर्न अबे बजाओ देखो एक यहाँ बार, पे है कि नहीं, देखो। एक बार हॉर्न बजाओ। अरे तुम हॉर्न तो अपनी गाड़ी क्यों बजाएंगे हम? अरे गधा, मेरी गाड़ी तो वीडियो कॉल करने बोलो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कब हाँ। फ्री हो, कब बात करोगे बताओ? बात जब तुम फ्री हो मुझे हाँ। कॉल कर लेना, मेरा यही नंबर है। अच्छा तुम एक बात, मेरी बात सुनना। अभी तुम अब जितनी नहीं, बातें अब नहीं, बताए ना, अब नहीं, अब तुम फंस चुके हो। तुम्हारे अबे बस तो की सुन। बात नहीं है, तुम गालियां बक रहे हो, तुम्हारे बस की अबे बात नहीं तुमको है। क्या कह रहा हूँ, सुन अल्लाह रहे के हो तुम? रसूल ने फरमाया कि अपने पड़ोसी पर तलवार तानेगा और उसको मुशरिक कहेगा। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह, उसमें से मुशरिक कौन होगा? कहे जो तलवार तानेगा, जो उनको मुशरिक कहेगा वो खुद मुशरिक होगा। मतलब, और तुम सबको हमको बातें कह रहे हो नहीं? मैंने तुम कब किसे बातिल जानते हो बोला बातिल? तुमको? मैं तो तुम्हारी जमात को गुमराह जमात जमात में साबित हजारों कर दिया। तो जमात में हजारों लाखों आ गए, अगर कोई कहाँ किसी ने कुछ हजारों नहीं। लाखों, कहाँ हजारों लाखों? बेशरम कहीं अरे के, कितना बेशरम दम? आदमी, ये ईसाई की तादाद ज्यादा है तो क्या ईसाई हक पर हो जाएंगे? बेशरम आदमी।
अरे तो तुम जाहिल जो बोल, आदमी। अरे जाहिल अबे आदमी तो नहीं है क्या? बे कर रहा है। अभी तो मैंने तेरी ठीक है। सिर्फ हल्की सी चड्डी खींची तो तू चिल्लाने अबे लग गया। सुअर, तुम मेरा कभी चैनल गधा सुअर कहीं कहीं का, के यही तुम्हारी बेशरम औकात है। साला। चलो तेरे बस की बात नहीं है, चल। तेरे बस की तू नहीं बोल सकता। देखिए अबे सामने कमीना, ग्राम, ये है अबे अहले हदीस के अगर आलिम। तेरे मर्द में इन तेरे में जाहिलों को ताकत है, ईमान सुअर का तू पता मेरे नहीं को है। कमरे जाने ईमान दे, कहते देखो किसको हैबे पे खड़ा है? हूँ, ईमान मुकम्मल हैबे कब पे होता खड़ा है? हूँ, और तू ये अपनी दूसरों किताब को खोल ईमान करके सिखाते हैं। और बड़वा कर रहा है। हैबे पे खड़ा गधा हूँ, यहाँ कहेगा। बच्चे सुन रहे हैं दो चार, कुत्ते कहेंगे। कब फ्री होगा तू? अबे तुम जब कहोगे, लेकिन तुम तो पहले ये चीज तेरे भेजो। अंदर जब दमखम हो, सुन, हाँ जब तू फ्री हो, जब तेरे अंदर हाँ। दमखम हो, किताबें लेके बैठ अबे तो जाइयो। दम थम तो वो तो और करेंगे, सुन, अभी अरे तुमने जो सुन, बात बोली वो अरे भेजोगे कि सुन, नहीं रिकॉर्ड अरे में, सुन, तब ना अरे जानेंगे सुन, तुम तो अरे मेरा सुन, झूठ बोल रहे अरे हो। सुन सुन। हाँ तेरे बोलो। अंदर जब दमखम हो, हाँ तू बोलो। मेरे सामने जब बैठना चाहे किताब लेके बैठ जाना और मुझे फोन कर लेना। अबे क्या तेरे को किताब लिखा है, क्या नाम है तुम्हारा, पूरा बताओ नाम। जमशेद अली कादरी, सुन्नी हनफी पूरा बरेलवी नाम बात कर रहा बताओ हूँ। ना बे, कहाँ से हो, क्या क्या दिल्ली नाम है से तुम। बात कर रहा हूँ, दिल्ली निजामुद्दीन से से। बात करो, क्या बताओ, क्या नाम जमशेद अली कादरी, क्या करते हो? क्या करते हो? तुम्हारे जैसे आलिमों की ठुकाई करता हूँ मैं, और अपने चैनल भी यूट्यूब पे डालता हूँ। क्या तुम यूट्यूब पे डालोगे बे, गधे कहीं के, चलो जाओ, बेशरम, तुम्हारे बस की बात नहीं है, जाओ। बेशरम कहीं के। तो सामिन इकराम, आपने सुना इस आलिम की बौखलाहट, और हवाले आपके सामने मंजर आम पर हमने लगा दिए। अब देखें, अगर कोई दिलदार साहब, पेंटर दिलदार साहब, अगर कोई कसर रह गई हो, आपने ये कहा कि मैं तो जाहिल था, कम पढ़ा लिखा था, तुमने मेरी रिकॉर्डिंग डाल के वाहवाही लूट ली, तो मेरे आलिम से बात करके दिखाओ। तो हमारे नौशाद भाई ने जो आपका नंबर हमें दिया, आपने उनको वॉइस भेजी, तो हमने अपने आपके आलिम की भी जो चिलमिलाहट थी वो भी ख़त्म कर दी। और अब आप ये इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते कि हमने जो है किसी भी टाइम फ़ोन करके उनको परेशान कर दिया। हालांकि हमने उनसे 2 बार पूछा, फारिग हो गए? हाँ, तो फारिग है, तो हाँ। तो अगर अभी भी कोई कसर रह गई हो, तो हमने आलिम, आपके आलिम को चैलेंज कर दिया कि जब तुम फ्री हो, जब तुम्हारे अंदर वक्त का जो है लगे कि हाँ भाई मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बात कर सकता हूँ, तो किताबें लेके बैठे मुझे कॉल करें। और जब आप कॉल करेंगे, इंशाल्लाह मैं अपना काम छोड़ के आपसे गुफ्तगू करने के लिए हर वक्त तैयार रहूँगा। चाहे मैं रास्ते में हूँ, चाहे मैं किसी भी मुकाम पर हूँ, आपका फ़ोन आते ही मैं सिर्फ आपसे 5 मिनट लूँगा और मैं अपना सारा वर्क छोड़ दूँगा। तो दिलदार साहब, आपका ये मुतालबा भी पूरा कर दिया गया कि आपके आलिमों का ये हाल है। अब आप देख लें, फैसला आपको करना है। हमने आपका जो मुतालबा था वो पूरा कर दिया। आपके आलिम की गाली गलौज, आपके आलिम की बौखलाहट और आपके आलिम की का इल्म, कि जिसको ईमान का जो है पता नहीं है, ईमान का जिसका ठिकाना नहीं है, जो उसूल उसने कादियानी के लिए बनाया वही उसूल हमने उसके ऊपर फिट किया। अब मसला यहाँ पर यह है कि ये सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बने बैठे हैं, और अल्लाह की शान इसके मुंह से निकला शाह इस्माइल शहीद माजल्ला। तो ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, किताबें मंजर आम पर लगा दी है, वो किताबें देख लें, और जो मैंने उनसे सवालात किए हैं वो खाली होके, फ्री होके, जब उनको चाहे वो बैठे और मेरे सवालात का जवाब दें, और मुकम्मल ईमान का जो है मौक़िफ़ जो चल रहा था उसको पूरा करें। दुआ में याद रखें मेरे तमामी सुन्नी भाई, और रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।